students, welcome back to the channel with the 10th chapter of class 5th science, that is about force and energy. Okay, let's start it with the introduction. See, force and energy are fundamental phenomena. Let us learn about them here. First of all, force. Force is a push or pull that causes an object to speed up, slow down, change shape or change direction. क्या है force? फोर्स एक पुश है या एक पुल है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट या तो स्पीड अप हो जाता है, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ सकती है. आप फोर्स के थ्रू एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हो. ऑब्जेक्ट की शेप, डायरेक्शन, यू कुड चेंज एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स. वी पुश और पुल थिंग्स. हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने सराउंडिंग में जो चीजें हैं उन्हें पुश या पुल करते हैं सो दैट डिफरेंट जॉब्स कुड बी डन. अलग अलग वर्क किए जा सके while performing different activities. Okay, now see what they have given you. A force can move a body at rest. एक body जो रेस्ट पे है उसको आप मूव कर सकते हैं with the help of a force. Also एक moving object की स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है by force. Secondly, force एक moving body को स्लो डाउन कर सकता है, एक moving body को स्टॉप कर सकता है. थर्ड, आप मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो. एक मूविंग ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स. नाउ वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, राइट? सो अपने डेली लाइफ में जो आप फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लाइक नंबर 1 वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कोई भी दो बॉडीज या दो पार्टिकल्स के बीच में होता है. ठीक है, ये एक ऐसा अट्रैक्शन है जो सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, एवरीवेयर इन बिटवीन एवरी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. द अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अट्रैक्शन जो कि ऑब्जेक्ट्स एंड अर्थ के बीच में है. ठीक है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है. अर्थ की ग्रेविटी ही है जो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सभी ऑब्जेक्ट्स को ऑन द ग्राउंड रखती है. ठीक है, इसी की वजह से एक बॉल जो है डाउनवर्ड्स फॉल करती है व्हेन वी थ्रो इट इन द स्काई. यानी कि ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है. ठीक है, रिमेंबर ग्रेविटी ऑलवेज पुल. ग्रेविटी हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स पुल करेगी, ना कि उसे अपने से अगेंस्ट पुश करेगी. देन मैग्नेटिक फोर्स. व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? द फोर्स ऑफ पुश और पुल. ठीक है, पुश या पुल का एक फोर्स जो कोई भी दो मैग्नेट्स के बीच में लगता है या किसी एक मैग्नेट या आयरन और निकल पीस के बीच में लगता है, उसे कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, दो मैग्नेट्स के बीच में एक्सर्ट होने वाला फोर्स या एक मैग्नेट या एक मेटल पीस के बीच में एक्सर्ट होने वाला फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. एंड इस प्रॉपर्टी को, मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को वी कॉल मैग्नेटिज्म. देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन अवर लाइफ. ठीक है, हमारी लाइफ में कुछ पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि वी हैव व्यूड दिस ट्रिक इन विच अ कॉम्ब रन थ्रू ड्राई हेयर इज एबल टू अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर. आपने देखा होगा कि कॉम्ब को जब आप अपने ड्राई हेयर के थ्रू रब करते हैं एंड उस कॉम्ब को जब आप एक बिट्स ऑफ पेपर के टूवर्ड्स लाएंगे तो वो पेपर पीसेस क्या होते हैं, कॉम्ब के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो आपने देखा होगा, ये ट्रिक आपने बहुत बार ऑब्जर्व की होगी. साइंटिफिकली हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे कॉम्ब जो है वो चार्ज ऑब्जेक्ट माना जाएगा जब आप उसे अपने ड्राई हेयर के थ्रू रब करोगे, एंड देयरफॉर इट विल अट्रैक्ट द टिनी बिट्स ऑफ पेपर, राइट? सो ये अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लगा है, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन क्या फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करता है. ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से एक ऑब्जेक्ट को अक्रॉस अ सरफेस मूव करना क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? सो व्हेनेवर जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ओवर या अगेंस्ट मूव करेगा, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स फील किया जा सकता है. ये फोर्स मूवमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. सो फ्रिक्शन मेक्स इट हार्डर फॉर द थिंग्स टू मूव. तो फ्रिक्शन जो है क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मूव करना डिफिकल्ट कर देता है, राइट? नाउ दे हैव गिवन अस सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. तो एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के? नंबर 1, ये हमारे शूज एंड फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है स्टूडेंट, उसी की वजह से आप स्लिप नहीं होते हैं एंड आप वॉक या रन कर पाते हैं. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता सो यू विल ऑलवेज हैव बीन स्लिप्ड ऑन द फ्लोर. सेकेंडली, व्हीकल्स एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो व्हीकल्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम स्किडिंग एंड हेल्प्स देम टू मूव. थर्डली, फ्रिक्शन जो ब्रेक्स एंड व्हील्स के बीच में होता है उसी की वजह से व्हीकल स्लो डाउन हो जाते हैं, राइट?
So these were the advantages of friction force. But we have some disadvantages also, जैसे कि pushing और pulling things. ग्राउंड पर किसी भी चीज को पुश या पुल करना ये हार्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. इसीलिए जब आप हैवी लोड को मूव करने की कोशिश करते हो तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना, एंड आप टायर्ड एग्जॉस्ट फील करते हैं. देन मशीन के जो मूविंग पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो हॉट हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन उसकी वजह से फिर पार्ट्स जो है मशीन के पार्ट्स वो डैमेज भी होने लगते हैं ड्यू टू एक्सेसिव हीट. देन व्हीकल के टायर्स एंड जो हमारे शूज के सोल होते हैं वो भी बियर एंड टेयर होते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक एनर्जी. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी को कहा जाता है एनर्जी. सो वी कैन वर्क, आप वर्क कर सकते हैं जब आपके अंदर एनर्जी होगी. ठीक है, एंड नीड टू स्टॉप वर्किंग एंड टेक रेस्ट व्हेन वी लैक एनर्जी. तो जब आपके पास एनर्जी होती है तो आप वर्क कर पाते हो, लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है तो अब आपको क्या करना पड़ता है, अपना काम करना बंद करना पड़ता है. यू नीड टू टेक रेस्ट. एनर्जी आपकी वेरियस फॉर्म्स में मिलेगी. ठीक है, सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी केम अक्रॉस डे टू डे आर. नंबर 1, हीट एनर्जी. हीट क्या स्टूडेंट? हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंड जो मेन सोर्स है हीट एनर्जी का दैट इज द सन. बर्निंग ऑफ कोल, फ्यूल, एलपीजी एक्सेट्रा, ये सब भी आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एंड हीट एनर्जी का यूज आप बहुत सारे पर्पसेस के लिए करते हो, लाइक फॉर हीटिंग होम्स एंड फैक्ट्रीज. सेकेंड, लाइट एनर्जी. सन आपका मेन सोर्स है लाइट एनर्जी का भी. ठीक है, फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, लाइटेड कैंडल्स एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी ओनली. When we switch on a bulb, जब आप एक बल्ब को स्विच ऑन करते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पोजेस करी जाती है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, उसे कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी. नाउ स्टूडेंट, मैकेनिकल एनर्जी फर्दर 2 टाइप्स की, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन की वजह से होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, एंड वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के अंदर पोजीशन की वजह से होगी दैट विल बी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. सी वाटर स्टोर, एक वाटर जो बिहाइंड अ डैम स्टोर्ड होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है व्हेन इट फॉल्स डाउन. देन वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी, सी इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूवमेंट के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जनरेट होती है पावर स्टेशन में. इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो मूवमेंट होता है वायर्स के थ्रू दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सभी अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं. विंड एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस बाय द पावर ऑफ मूविंग एयर. मूविंग एयर की पावर से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड विंड एनर्जी. एंड विंड एनर्जी रिन्यूएबल, क्लीन एंड नॉन पोल्यूटिंग है. ठीक है, इसको आप एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी कहते हैं, एंड इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. साउंड एनर्जी, सी व्हेन अ फोर्स, जब एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करता है तब वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है. रेडियो, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सभी साउंड एनर्जी के सोर्सेस हैं. देन सोलर एनर्जी, द एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है, एंड ये एनर्जी मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड नॉन पोल्यूटिंग है. सोलर एनर्जी का ही आप यूज करते हो अपने क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए. उसके अलावा सोलर पैनल्स हैं, इसमें भी सोलर एनर्जी का यूज होता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए फॉर कुकिंग फूड. देन जियोथर्मल एनर्जी, सो द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो हॉट इंटीरियर पार्ट है वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड वो एनर्जी जो आपको अर्थ के हॉट इंटीरियर पार्ट से मिलती है उसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, द स्टीम एंड हॉट वाटर जो अर्थ के अंदर प्रोड्यूस होता है उसे आप यूज कर सकते हैं टू हीट द बिग बिल्डिंग्स और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. Then water energy. So students, we get energy from water also. And water energy का mainly use किया जाता है electricity produce करने के लिए, which is called hydroelectricity. And ये one of the oldest source of energy है. So these were some of the main sources of energy or the forms of energy which we use in our day-to-day life activities. Now we come to law of conservation of energy, which states that energy can neither be created nor be destroyed. एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है. एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो ना तो कभी इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल बीटिंग अ ड्रम,
जब आप एक ड्रम को बीट कर रहे हो तो आपकी मस्कुलर एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो केवल एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, इट कुड नेवर बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड। Next we come to the topic simple machines. So when you think of a machine, you probably imagine something that is made up of metal and has many moving parts such as pistons and gears and makes a lot of noise. So जब भी आपको एक मशीन वर्ड सुनने को मिलता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप एक ऐसी चीज को इमेजिन करने लगते हो जो मेटल से बनी है, उसके बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होंगे जैसे कि पिस्टन्स एंड गियर्स, एंड वो बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करेगी, राइट? सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ मशीन्स के बारे में जो काफी सिंपल इन नेचर हैं एंड ना ही ज्यादा नॉइस करती हैं। सो मशीन क्या है? मशीन एक डिवाइस है जो फोर्स अप्लाई करेगी एंड हमारे फोर्स की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क। एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जनरली इन्वॉल्विंग वर्क डन ऑन अ लोड, ठीक है? अब मशीन स्टूडेंट्स आपकी सिंपल मशीन्स भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन्स भी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन हमारे वर्क को इजी बनाती है, ठीक है? फोर्स को एक वेल सिचुएटेड पॉइंट पे अप्लाई करके, जो या तो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करेगा या फिर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। Whereas complex machine आपका टू और मोर सिंपल machines का कॉम्बिनेशन है which all together work. Now let us read about some simple machines over here. Number 1, lever. Lever एक rigid rod है जिसके 3 parts होते हैं, fulcrum, load and effort. ठीक है? fulcrum आपका फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड रिजिड रॉड फ्रीली मूव करती है। देन लोड आपका वो ऑब्जेक्ट है जिसे लिफ्ट करना है, एंड एफर्ट वो फोर्स है जो आप अप्लाई करोगे रॉड पर उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? नाउ स्टूडेंट, अब एक लीवर में फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट की पोजीशंस कैसी हैं? इस बेसिस पर लीवर्स फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर, राइट? सी, सबसे पहले बात करते हैं लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें फल्क्रम आपका लोड एंड एफर्ट के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल सीसॉ, प्लायर, सीजर्स एंड बीम बैलेंस, ये सभी क्या है? लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। देन लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे लोड आपका फल्क्रम एंड एफर्ट के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हील बैरो, नट क्रैकर, बॉटल ओपनर। थर्ड लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर, इसमें एफर्ट जो है लोड एंड फल्क्रम के बीच में होगा, लाइक ट्विजर्स, टोंग्स एंड फिशिंग रॉड्स। ओके, चलो सी दे हैव गिवन यू, यहाँ पे चार्ट गिवन है जहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी है आपको। ये आपका क्या है? क्लॉ हैमर है, राइट? इसमें फल्क्रम बीच में है बिटवीन एफर्ट एंड लोड। यहाँ व्हील बैरो में लोड बीच में है फल्क्रम एंड एफर्ट के, एंड ये ह्यूमन आर्म है जहाँ पे एफर्ट बीच में है बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड। सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल मशीन वी हैव व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सेल में एक लार्ज व्हील होता है जिसे स्मॉल सिलेंडर से कनेक्ट किया जाता है, एंड इट इज फास्टन टू द व्हील सो दैट दे रन टुगेदर। यानी कि जब आप व्हील को रोटेट करोगे एक्सेल भी रोटेट होगा। एग्जाम्पल स्विंग मशीन, स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, बाइसाइकिल एंड स्क्रू ड्राइवर। पुली, पुली क्या है? पुली एक व्हील है जिसमें 2 रेस्ड एजेस होती हैं सो दैट रोप या चेन जो है उस व्हील के अलाउंग मूव कर सके विदाउट कमिंग ऑफ। सो बेसिकली सिंपल सी मशीन है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट किया जा सकता है। फिक्स पुली आपका किसी सपोर्ट के साथ फिट होती है जो आपके वर्क को इजी बनाएगी बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जिस पुली को आप यूज करते हैं वाटर को ड्रॉ आउट करने के लिए आउट ऑफ अ वेल, दैट इज द व्हाट? फिक्स्ड वैल्यू ओनली पुली, राइट? इस अरेंजमेंट में एक रोप को पुली के ओवर पास किया जाता है, फिर उसके एक एंड पे बकेट को टाई कर देंगे रोप के एक एंड पर, एंड फिर एक बकेट फुल ऑफ वाटर आप क्या करोगे? बाहर निकालोगे डाउनवर्ड एफर्ट अप्लाई करके एट द अदर एंड ऑफ द रोप। सो इस टाइप की पुली को आप यूज कर सकते हैं फ्लैग पोल के टॉप पर फ्लैग को रेज करने के लिए भी। सो एज अ नेम सजेस्ट, मूवेबल पुली फिक्स नहीं होती है, इसके थ्रू हैवी लोड को लिफ्ट किया जा सकता है, वो भी बहुत कम एफर्ट अप्लाई करके, राइट? सो इन मशीन सच एज क्रेन यूजुअली एक मूवेबल पुली का यूज किया जाता है अलॉन्ग विद अ फिक्स्ड पुली। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सिंपल मशीन वी हैव इज इंक्लाइन प्लेन। See, have you ever observed that walking up a slope is less exhausting than climbing up a ladder? है ना? एक स्लोप के ओवर वॉक करना कम एग्जॉस्टिंग होता है एज कम्पेयर टू लैडर पे क्लाइम करना। सो एक्चुअल में जो स्लोप है स्टूडेंट, वो एक सिंपल मशीन है विच वी कॉल इंक्लाइन प्लेन। हॉस्पिटल्स या अदर पब्लिक प्लेसेस पे इंक्लाइन प्लेन का यूज किया जाता है व्हील चेयर्स एंड ट्रॉलीज को मूव करने के लिए। ये स्लोप क्या करते हैं? स्लोप्स के थ्रू लोड को कैरी करना ईजी एंड फास्ट हो जाता है, ठीक है?
यू मस्ट हैव सीन सच काइंड ऑफ स्लाइड्स, इस तरीके की स्लाइड्स आपके पार्क वगैरह में होती है, तो ये भी एक इंक्लाइन प्लेन का ही एग्जाम्पल है. ऑलराइट, चलो. So now next we come to what? Next we come to exercise portion. So let's see, darken the correct options in the OMR sheet. Number 1, this force is used to slow down or stop a moving object. That is a frictional force. Option B, frictional force क्या करता है? Moving object को slow down करता है या उसको stop कर सकता है. When we switch on a bulb, जब आप एक बल्ब switch on करते हो तो electric energy किस energy में? Light energy में convert हो जाती है. Again option B is correct. This is the most readily available and non-polluting source of energy, that is the solar energy. Option B. Fulcrum, load and effort, ये 3 parts हैं किसके? लीवर के. So again option B is correct. And then the steering wheel of a car. Steering wheel, कार का जो steering wheel है वो एक simple machine है, किस type की? Wheel and axle type की. Option A is correct. ठीक है, चलो. Okay student. So now next we come to what? Fill in the blanks. Number 1, when water falls from a height, जब water एक height से fall करता है, it has kinetic energy. ठीक है. Secondly, the force between two charged objects. कोई भी दो charged objects के बीच में जो force होता है, that is called electrostatic force. Third, the energy of a body because of its motion and position, that is called mechanical energy. Pair of scissors, scissors का जो pair है वो first class lever में आता है. Dash is a push or pull acting on an object, that is force. Next we come to true and false. Number 1, force is a pull or a push. Yes, true. Energy is the ability to do no work. This is false. Energy is the ability to do work. Energy can neither be created nor be destroyed. Yes, true. Simple machine do not reduces on machine. Yes, true. Lever is a simple machine. Yes, true. Next we come to what? Answer the following questions. Number 1, what are the effects of force? So force के effects क्या है? Students, force can move a object which is in rest, right? It can increase the speed of a moving object. It can slow down the speed of a moving object. It can change the direction of motion of an object. It could change the shape of an object, right? So these are the effects of a force. Now next question we have is that what are the advantages and disadvantages of friction? So students, we have this answer in a tabular manner which we have discussed also. You could see this table you have to draw. These are the advantages of friction in 3 points and these are the disadvantages of friction in 3 points. So you have to write all of these points as your different heads. Alright? Chalo. Now, the next question we have is that what is energy? Name the 5 different forms of energy and their sources. So what is energy? Energy is the ability to do any work. Alright? Then you have to write the names of any 5 different forms of energy like heat energy, mechanic energy, geothermal energy, solar energy, wind energy. Okay? And their sources also you have to write. So you could write from here. We have discussed all of the sources and the different forms of energy like light energy. So sun is the main source of energy, light energy. And then we get light from electric bulb, tube light, lighted candles, right? So ये आपका पहला source हो गया. Second, you could write mechanical energy, right? And then you could write the water stored behind a dam has potential energy, which is converted into kinetic energy when it falls down. Third, you could write electric energy. And the sources, you could write television, washing machine, refrigerator, etc. Then fourth, you could write wind energy. So moving air is a source of wind energy. Fifth, you could write sound energy. So radio, television, music system, musical instrument are the sources of sound energy. So like you could write any 5 forms and their sources. Next question, what is lever and what are the different types of levers? Give example. Okay? See. So let's see. Lever. So lever is a rigid rod that has 3 parts: fulcrum, load and effort. Right? Fulcrum is a fixed point about that the rigid rod moves freely. The object that is to be lifted is known as load
and the force that we need to apply on the rod in order to perform a task, that is effort. So सबसे पहले lever के लिए आप ये definitions लिखेंगे, and then they have asked you what are the different types of levers. So that is what? Levers of the first order, in which the fulcrum is situated between the load and effort. Example, seesaw, plier, scissors and beam balance. ठीक है? Secondly, lever of the second class order, where the load is situated between the fulcrum and effort. For example, wheelbarrow, nutcracker and bottle opener. Then lever of the third order, in which effort is situated between the load and fulcrum. Example, tweezer, tongs and fishing rods. That's all you will write. Then the last question, what are the two types of pulleys? What are their uses? So what are the two types of pulley? So we have discussed, it is a fixed pulley and the other is movable pulley, right? Then we have to write the uses. So first of all, the fixed pulley. The use of fixed pulley is used to raise a flag to the top of it is used to draw out water out of a well, right? Fixed pulley. Then movable pulley, it is used to lift heavy load with much less effort. ठीक है? In a crane, usually movable pulley is used to along with a fixed pulley. So basically, I have told you the two types of pulley. That is the fixed pulley, number one. Another is movable pulley. And the uses I have marked, you could write from there. That's all for the chapter. It's completed and I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet in the next session very soon with a new topic of science. So then keep learning well and thanks to everyone.